भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज को आखिर क्या हो गया है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट सामने आते ही देश भर में कथित अगली जातियों का सड़कों पर विरोध तो मीडिया चैनलों पर खूब देखने को मिला, लेकिन कथित अगली जातियों का विरोध ही अब भाजपा के लिए मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की जानकारी तक पिछड़े दलित समाज को नहीं थी, अगली जातियों के विरोध ने उन्हें उसके बारे में बता दिया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये हो गया कि सोसाइटी के अंदर तक ये मैसेज चला गया कि हिंदू के चोले में जो उन्मादी भीड़ बनकर झंडा ढो रहे हो, वहां तुम्हें हिंदू समझा ही नहीं जाता, क्योंकि अगर तुम्हें हिंदू समझा जाता तो शोषितों, वंचितों, पिछड़े दलितों के उत्थान के लिए लाए गए कानून का विरोध अगली जातियां नहीं करती। और एक बात यह भी कि अगली जातियों के लिए उनके हित पहले हैं, बाकी हिंदू होना और ना होना बाद में। लेकिन इस बात पर भाजपा के ही ऐसे नेता ने मुहर लगा दी जो भगवा वस्त्र पहनता है, मुखर होकर बोलता है, ओबीसी समुदाय से आता है और हिंदुत्व की राजनीति करता है। जी हाँ, साक्षी महाराज का ये बयान बिल्कुल हूबहू वही बयान है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस एक्ट के आते ही अगली जातियों के हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था। रामगोपाल यादव ने आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह के सवाल पर कहा था कि दुर्भाग्य से सत्ता में ऐसे लोग आ गए हैं जो देश की बड़ी आबादी के साथ हमेशा अन्याय करते रहे हैं और अब भी अन्याय करना चाहते हैं। वहीं जब मौसमी ने सवाल किया कि यूजीसी पर अगली जातियों का विरोध चल रहा है, उस पर रामगोपाल यादव ने तल्खअंदाज में कहा था कि जिन लोगों के अधिकारों के खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन कर दिया, तब इनका तो पता भी नहीं चलेगा। देश की सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक आध ओबीसी वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट का तो एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है, तो ये सभी गरीब पिछड़े लोग हैं जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे हैं। जनरल कैटेगरी देश की 90% नौकरियों पर काबिज है। अब रामगोपाल यादव के उस बयान के बाद साक्षी महाराज का ये बयान साफ है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में यूजीसी बड़ा मुद्दा होने वाला है और भाजपा के लिए ये मुसीबत का पहाड़ बनता हुआ दिखाई देने लगा है। साक्षी महाराज के बयान में गौर करने वाली बात ये भी है कि साक्षी महाराज ने 90% लोगों के वोट के बिना विधायक, सांसद बनने पर तो सवाल उठाया ही, साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उस लाइन को खींच कर ले गए। यानी कि साफ है, साक्षी महाराज का संदेश नीचे से ऊपर तक है। साक्षी महाराज ने अपने बयान में क्या कहा वो सुन लीजिए। साक्षी महाराज ने कहा है कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो क्या होगा। यूजीसी के विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, और अगर ओबीसी और एससी के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये अगर 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चल रही कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति को 2027 के पहले और गर्म किया जा रहा है। जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर सर्वे कराए जा रहे हैं और हिंदुत्व की आड़ में ओबीसी और दलितों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाजपा के ही अपने इंटरनल सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में भाजपा को जिस ओबीसी ने भरोसे के साथ वोट दिया, अब वो दूर जाता दिखाई दे रहा है और इसीलिए सरकार अब ओबीसी को लुभाने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। बुधवार को समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन देखिए, 9वीं 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी। ये बात सिर्फ छात्रवृत्ति की नहीं बल्कि उस नैरेटिव को भी बैलेंस करने की है जहां उत्तर प्रदेश की सरकार में ये साफ दिखाई दिया कि ठाकुर समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ब्राह्मण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओबीसी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास ताकत ना के बराबर है। यूपी में सब कुछ एक व्यक्ति और एक नेता के महिमा मंडन के इर्द गिर्द होकर रह गया है। ऐसे में साक्षी महाराज का ये बयान न सिर्फ भाजपा बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए अलार्म की घंटी है। अब देखना होगा कि चुनाव आते आते और ऐसे कितने नेता अपने मन की बात मीडिया के सामने रखते हैं। कैसी लगी आपकी खबर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हम तक अपनी कोई बात, खबर पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी visionnetworkoffice@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं।